हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। एक बार मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट फॉर क्लास 6। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइट। तो आप सब जानते हैं कि लाइट आपको अर्थ पर लाइट का मेन सोर्स क्या है, किससे मिलती है लाइट आपको? सन से। जी हाँ, तो मेन सोर्स हमारा लाइट का है सन। और लाइट जो खुद है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट खुद एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें नेचुरली सन से मिलती है। लाइट की वजह से आप सभी को पता है कि आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो लाइट की वजह से ही आपको विजिबल होते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब लाइट उन पर गिरती है तो वो आपको विजिबल होते हैं? इसका एक कारण ये है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्शन जब आपकी आईज तक पहुंचता है, आपके आई कांटेक्ट में आता है, तो वो चीज आपको या वो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है। तो लाइट की वजह से आपको जो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहे हैं उसका कारण है रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का मेन सोर्स तो सन है, लेकिन लाइट के कुछ अदर सोर्स भी हैं जो हमें अवेलेबल रहते हैं। तो लाइट सोर्स ऑफ लाइट के हिसाब से दो तरह के लाइट सोर्स बताए गए हैं। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकेंड मैन मेड। नेचुरल सोर्स में क्या है? नेचुरल सोर्स में आपका सन, स्टार्स, मेटेरॉइड्स मीन्स शूटिंग स्टार्स, ये सब आपके, या फिर आपका फायर फ्लाई, ये सब आपके आती है नेचुरल सोर्सेज में, जिससे कि लाइट जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, दे गिव्स अस देयर ओन लाइट। सन, स्टार्स, मून नहीं आएगा इसमें क्योंकि आप सभी जानते हैं मून जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें विजिबल होता है। मीटियर्स, शूटिंग स्टार्स या फिर फायरफ्लाई। फायरफ्लाइज आपने देखे हैं? फायरफ्लाइज को हिंदी में जुगनू बोलते हैं। फायरफ्लाइज जो है बहुत ही डिम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बेसिकली किसी काम की नहीं होती है, लेकिन ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। वो सिर्फ देखने में बहुत प्रिटी लगते हैं। आपने कभी रात में जुगनू देखे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैनमेड सोर्स में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स, या फिर आपके ऑयल लैंप, कैरोसिन ऑयल लैंप या अदर लैंप, ये सब आते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट में। लाइट जिन ऑब्जेक्ट से मिलती है हमें वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उस तरह से देखें तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, दे एमिट देयर ओन लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दे डू नॉट एमिट एनी लाइट। इनके पास कोई लाइट नहीं होती, कोई लाइट एमिट नहीं करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आपको जो भी सोर्स ऑफ लाइट आपके पास है वो सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। वहां पे आपको ये मैटर नहीं करता है वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है। तो जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, ये सारे ल्यूमिनस में आएंगे।
sun, star, meteors, fireflies, electronic bulb, tube light, candle, oil lamp, burner lamp, and anything which emit their own light is included in luminous object. Non-luminous object, they do not emit any light, मतलब किसी भी तरह की कोई लाइट ये emit नहीं करते हैं, they only reflect light. अब इनके ऊपर किसी luminous object की लाइट अगर इनके ऊपर गिरती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी वजह से ये हमें दिखाई देते हैं. जैसे आपके एनवायरमेंट में, आपके रूम में, आपके घर में या आपके क्लासरूम में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हैं वो सारे नॉन ल्यूमिनस हैं, जो खुद की लाइट नहीं दे रहे हैं, जैसे टेबल, चेयर, डेस्क, बोर्ड, पेन, इस तरह से. तो इतना ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आपको समझ आया, सोर्स ऑफ लाइट समझ आई, मैन मेड एंड नेचुरल. और लाइट खुद क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब हम बात करेंगे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो चीज लाइट के कांटेक्ट में आती है उस पर लाइट गिरती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमारे लिए विजिबल होती है. लेकिन अब आप ये सोचिए कि कभी कभी सनलाइट वाला डे टाइम में आपके रूम में कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स आपको विजिबल होते हैं. इसका क्या कारण होता है? इसका ये रीजन होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट सनलाइट में हैं उनके ऊपर जो भी सनलाइट आ रही है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो हर डायरेक्शन में हो रहा है, चारों तरफ कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट, जिस वजह से वो रिफ्लेक्शन आपके रूम में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपको रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं. अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है उससे रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आई कांटेक्ट में आती है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है. यही रीजन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पीछे है तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, इवन आप डे लाइट में डायरेक्ट खड़े हो. क्यों? क्योंकि जो आपके पीछे रखा ऑब्जेक्ट है वो आपके आई कांटेक्ट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है. या फिर कोई चीज ये बिहाइंड द वॉल है, दीवार के पीछे कोई चीज रखी हुई है, तो आपको विजिबल नहीं होगी क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपके आई कांटेक्ट में नहीं आ रही है. तो इतना आपको समझ आ गया होगा. अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बेस पर जो है वो मटेरियल्स जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं, जिनके नाम मैं पहले बताती हूँ फिर उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, अपने आप में से लाइट को पास होने देंगे, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि लाइट जो है वो उसमें से होके पास हो रही है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल क्या रहेंगे? आपका ग्लास, क्लियर ग्लास जो होता है, क्लियर वाटर, एयर, और आपका ये ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल इस तरह, या अल्कोहल्स होते हैं, ये सब आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि आप इनके दूसरी तरफ देख सकते हैं, इनके आर पार देख सकते हैं. जैसे कि किसी ग्लास के विंडो में जो ग्लास लगा होता है, विंडो पेन, उसके दूसरी तरफ क्या है आपको साफ साफ विजिबल होता है. अगर उसकी दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं. उसका रीजन यही है कि लाइट उसमें से होकर पास हो रही है और फिर उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है और उसमें से रिफ्लेक्ट होकर भी आप तक आ रही है, इसीलिए आप उसको देख पा रहे हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट का कुछ पार्ट अपने में से पास होने देते हैं और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैट.
जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास समझते हैं आप लोग, कोहरा होता है ना, आप जब घूमने जाते हैं सर्दियों में तो आपकी कार में या बस में जो विंडो पेन होती है उस पर या धुंधला धुंधला सा या कोहरा जम जाता है ना, तो उस तरह का जो ग्लास होता है वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। तो आपको जब कोहरा जम जाता है ग्लास के ऊपर तो आप उसके आसपास नहीं देख पाते, क्योंकि उसका रीजन यही रहता है कि कुछ लाइट तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ लाइट को पास होने दे रहा है विंडो पेन में से, इसकी वजह से वो उसमें से आप आर पार नहीं देख सकते हैं। टिश्यू पेपर आपका ट्रांसलूसेंट में आता है। टिश्यू पेपर आप लोगों ने देखा होगा ना, बटर पेपर, टिश्यू पेपर या फिर ऑयल्ड पेपर। पेपर को अगर पेपर वैसे तो ओपेक रहता है, लेकिन अगर आप उसको ऑयलिंग कर दे किसी पेपर की तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, कुछ लाइट उसमें से पास होने लगेगी और कुछ नहीं। या फिर आपका ये क्लाउड्स भी आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। क्लाउड्स ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी क्लाउडी वेदर होता है आपके यहाँ तो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचती है, लेकिन क्लाउड्स क्योंकि ट्रांसलूसेंट है तो वो कुछ पार्ट सनलाइट का अपने में से पास होके आप तक आने देते हैं, इसीलिए आप क्लाउडी डे में भी आपको गर्मी फील होती है, हीट फील होती है ना सन की, वो उसका कारण यही है क्योंकि क्लाउड्स जो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो लाइट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, नहीं होने देते हैं। तो जितने भी सॉलिड आइटम्स होते हैं वो सारे मोस्टली आपके ओपेक रहते हैं, जैसे कि वुड, मेटल शीट है, कोई वुडन डोर है, मेटल शीट, वुडन डोर, या फिर मतलब ये वॉल है, ब्रिक वॉल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देगा वो ओपेक ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ क्या है आप नहीं देख सकते। इन सब एग्जांपल्स से आप देख के समझ सकते हैं ना कि इनके आसपास आप आर पार नहीं देख पाते हैं। तो आज लाइट के साथ आपके कई टॉपिक्स इंक्लूड हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए आज मैंने आपको लाइट में व्हाट इज लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ लाइट, ये इतना आपको मैंने ये 4 पॉइंट्स आज आपको लाइट के बारे में समझाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।